अगर आप डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन एंट्री में कंफ्यूजन होता है तो प्रॉब्लम जोन में नहीं, प्रॉब्लम टाइम फ्रेम में है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई, जो एवरेज ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। सबसे पहले देखते हैं कि कोर आइडिया क्या है। अगर डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करके उस पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीका है मल्टीपल टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई जोन ड्रॉ करना। इसी को हम कहते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। सिंपल वर्ड्स में, हायर टाइम फ्रेम पर ड्रॉ किया हुआ डिमांड या सप्लाई जोन लोअर टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। अब टाइम फ्रेम का सिलेक्शन कर लेते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम डेली चार्ट, लोअर टाइम फ्रेम 15 मिनट्स चार्ट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट और लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट का चार्ट। मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का एक डिमांड जोन में मल्टीपल टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करने का एक तरीका दिखाता हूँ। यही तरीका आप सप्लाई जोन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और द सेम कॉन्सेप्ट आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं। भाई शुरू करते हैं। अब चार्ट ध्यान से देखिए। यहाँ 3 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स एक के बाद एक बनी है। ऑलमोस्ट वर्टिकल मूवमेंट है। इसका मतलब प्राइस भागा। इस फास्ट मूव से पहले जो लास्ट रेड कैंडल थी वही हमारी बेस कैंडल बनेगी। उस कैंडल के हाई और लो को लेकर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डिमांड जोन है फ्यूचर के लिए। अब लर्निंग के लिए मैं आपको पूरा पिक्चर पहले ही दिखा देता हूँ। जैसे हमने इमेजिन किया था, प्राइस दोबारा डिमांड जोन पर आया और यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला गया। लेकिन रियल लाइफ ट्रेडिंग में हमें फ्यूचर दिखता नहीं। हम सिर्फ ये मान कर चल रहे होते हैं कि अगर प्राइस यहाँ आएगा तो रिवर्स होने की संभावनाएं अधिक है। इसलिए हम सिर्फ वेट करते हैं कब प्राइस इस जोन पर आए। जैसे ही फर्स्ट कैंडल जोन के अंदर एंटर करे, हम लोअर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब हम 15 मिनट का चार्ट पर आते हैं। देखिए, प्राइस पहली बार जोन के अंदर आया लेकिन ट्रेंड अभी भी डाउन था, हम बाय नहीं करते। दूसरी बार भी प्राइस आया लेकिन डाउनवर्ड प्रेशर, फिर भी बाय नहीं, क्योंकि हमें जल्दी नहीं। हमें ऐसी प्राइस एक्शन अपॉर्चुनिटी चाहिए जहां गलत होने के चांसेस कम। अब देखिए, प्राइस और नीचे गया लेकिन फिर वापस आया। इस बार प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ और प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। अब मार्केट बोल रहा है नीचे जाने की स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। यहाँ पर हम सेफ एंट्री ढूंढते हैं। बेस्ट एंट्री तब हुई जब ये रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस हो गया और यहाँ पर धीरे धीरे वॉल्यूम भी बढ़ रहे थे। उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर लिया और इस लोएस्ट कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस। टारगेट हम नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस के पास रखते हैं। अब आप देख लीजिए रिजल्ट, एक क्लीन ट्रेड, स्मॉल स्टॉप लॉस, स्ट्रॉन्ग रिस्क रिवॉर्ड और टारगेट अचीव्ड। अब एक चीज का ध्यान रखें, हर डिमांड जोन पर लोअर टाइम फ्रेम में डिफरेंट प्राइस एक्शन के सिग्नल मिल सकते हैं। कभी सिंपल ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जैसा यहाँ पर मिला, कभी हैमर कैंडल, कभी बुलिश एंगल्फिंग, कभी मॉर्निंग स्टार। उनके जैसे और भी अलग प्राइस एक्शन पैटर्न हमें बाय सेटअप बनाने में मदद करते हैं। इसलिए फिक्स पैटर्न नहीं, प्राइस बिहेवियर को समझना जरूरी है। तो आपने देखा, मल्टीपल टाइम फ्रेम डिमांड सप्लाई से ट्रेड करने के 3 मेजर बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हायर टाइम फ्रेम हमें डायरेक्शन और स्ट्रॉन्ग जोन देता है। नॉइज कम होती है, क्लैरिटी ज्यादा होती है। नंबर 2, लोअर टाइम फ्रेम हमें प्रिसीजन एंट्री और स्मॉल स्टॉप लॉस देता है, इसलिए रिस्क कंट्रोल में रहता है। नंबर 3, इमोशन कम होता है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि ट्रेड प्लान्ड होता है, रिएक्टिव नहीं होता। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, और इसको जरूर ध्यान में रखिए, हर डिमांड सप्लाई जोन का ट्रेड सक्सेसफुल हो ऐसा जरूरी नहीं, लॉस भी हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग में होने वाली कॉमन मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ट्रेडर जोन से नहीं गलतियों से पैसे लूज करता है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हायर टाइम फ्रेम में सप्लाई डिमांड जोन बनाना है और फिर लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आइए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।